आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। सिविल सेक्टर लोग बैठे थे। मैं एमसी अगे अपील कर रहा इस गल की कि भाई जो 20% कोटा BDC चेयरमैन को देना चाहते वो पंचायत का भाई मेडिकल की सुविधा नहीं है ना। क्या फायदा यार, सारे आने दो यार, इधर थोड़ा पीछे आइए और यार आइए पीछे बढ़िए। उनका भी उनका काम हो रहा है, ये देंगे उनको करवाओ ना उधर ही हाँ सर ठीक है, यार आप पीछे रहो, थोड़ा सा बिठो दो। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पे जो अलग अलग जगह पे प्रोग्राम हुए हैं और जम्मू डिवीज़न में मेन प्रोग्राम जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो गाड़ी को फ्लैग ऑफ किया है, ये टूरिस्ट को लेके हमारा जो सुचेतगढ़ बॉर्डर है वहाँ के लिए जाएगी, जो एक अनदर हमारी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जम्मू संभाग में भी बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो सिलसिला जो है अब आप देख सकते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। पत्नीटॉप तो था ही, सनासर एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मानतलाई में सूद महादेव में भी आपको चंद महीनों में एक बहुत बड़ी चेंज नज़र आएगी। आप खुद भी जा सकते हैं, स्टोरी को कैप्चर कर सकते हैं। हमारे बावे वाली माता बहू फोर्ट में आपने देखा होगा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और भी जो सड़क है, बाकी चीज़ें हैं, उनमें भी डेवलपमेंट होगी। ओवरऑल जम्मू सिटी आप देख सकते हैं कि आज ब्यूटीफाई हो रहा है, आपने खुद नज़र दौड़ाई होगी और काफ़ी साफ़ सुथरा शहर ये बन रहा है। और यही नहीं, जो हमारे कहने की बात है, ये तो कंट्री में जो उसकी रेटिंग है क्लीननेस और हाइजीन के लिहाज से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। हम लोग बहुत पीछे थे और ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन आज ये कि हमारी रेटिंग इम्प्रूव हो रही है और मैं समझता हूँ कि सब लोगों के सहयोग से हमारी रेटिंग और इम्प्रूव होगी। और जम्मू एज इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो हमारे सब साथी खुल्लर साहब भी और बाकी सब लोग भी जो यहाँ के टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस बात को उठाते रहे हैं जम्मू के लोग। और ये जो जितने भी यहाँ पे टूरिज़्म और व्यापार के साथ लोग जुड़े, सारे लोगों ने ये शुरू से आवाज़ रखी और वो सपना आज पूरा हो रहा है। मैं खुद भी देख सकता हूँ इस चीज़ को कि ये जो चीज़ है ये नुमायाँ तौर पे हमें नज़र आ रही है। और मैं जो बाकी सड़कें हैं यहाँ पे, या जो यहाँ की और जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, चाहे जम्मू अखनूर रोड की बात हो, रिंग रोड के बनने से हमारा गंडोला जो तैयार है वो तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी बहुत देर से जो एक लंबित प्रोजेक्ट था वो भी अब चालू हो चुका है। और इसके साथ साथ जो बाकी ज़िलों में भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको भी जो है अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। और जैसे मैंने बताया कि जम्मू या बाकी हमारे जो ज़िले हैं वो इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जो है वो उभर के आ रहे हैं। सर, जम्मू वालों के लिए जो है आर्टिफिशियल लेक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो पेंडिंग ही चलता जा रहा है। देखिए, आर्टिफिशियल लेक इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसका काम धीरे हुआ, बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसको बिल्कुल पूरी टूरिस्ट बुके जो है उसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट है। तो आपने बाकी चीज़ों को, पॉजिटिव जो चीज़ें उनको देखना चाहिए, कितनी जो टूरिज़्म के लिहाज से जो है वो चीज़ें यहाँ पे उभर के आई हैं। अभी परसों ही जो एक समझौता हुआ, MOU हुआ किश्तवाड़ एयरपोर्ट, जो ऑनरेबल LG साहब ने किया है, वो भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ बहुत देर से वो प्रोजेक्ट रुका था, वो भी टूरिज़्म के लिहाज से भी उसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग किश्तवाड़ जाना चाहते हैं लेकिन डिस्टेंस की वजह से जा नहीं पाते हैं। तो जब जहाज़ चलना शुरू होंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे भी फुटफॉल बढ़ेगा और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट है उनका फ्लो बढ़ेगा।
किसान विरोधी बिल, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज। प्रोटेस्ट था जो सरकार ने 3 बिल किसानों के खिलाफ पेश किए, ये हमारा मेन मुद्दा आज वही था, क्योंकि किसानों का कत्ल हो रहा है। आज जो हमारी फसल है वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बेच सकेंगे। जो व्यापारी आएगा, जो सरमाएदार आएगा, वो हमें लूटेगा। जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि बनिया तेली की हवेली बनाता है, तो वही आज सिस्टम फिर इस मोदी सरकार ने हमारे पे लागू कर दिया है। अगर सरकार रेट सेटल नहीं करेगी तो जो व्यापारी है वो अपनी मनमर्जी का रेट डालेगा और अपनी मनमर्जी से खरीदेगा। हम चाहते हैं सरकार जो पुराना सिस्टम से बहाल करे, सरकार रेट तय करे, उसके मुताबिक किसान अपनी जहाँ मर्जी फसल बेच सके, उसको दाम अच्छा मिले। सरकार जो किसान होता है जब फसल आती है वो मजबूर होता है बेचारा, उसने खाद वाले का कर्जा देना है, शादी करनी है, बच्चों को फीस देनी है, बीस करते हैं उसके, उसने 6 महीने में एक बार उसको कमाई आती है, उसमें गुजारा करता है। तो ये सरकार किसानों का कत्ल कर रही है। जब से मोदी सरकार आई है, आज मैं बात करूं हमारी आज धान के फसल का अभी तक मुआवजा नहीं दे रहे जो हमारी ख़राब हुई, उसके बाद गेहूँ की फसल हमारी ख़राब हुई, उसका कोई सेसमेंट नहीं। ये सरकार है ही किसान विरोधी है, किसानों की कातिल सरकार है। मेरी ये अपील है सरकार से, आप बिल वापस लो। जब तक आप नहीं करोगे हमारे किसान सड़कों पे रहेंगे। इसमें किसान सरकार दोषी है, हमारे लोग दोषी नहीं। इंतजाम नहीं सही है, सब कुछ है। तुझे देखिए 4 दिन पहले 5-6 दिन की गल है, कोई साढ़े 20 दिन के जोड़े कोई कार्रवाई नहीं बोलिया गया सरकार के खिलाफ। नहीं एक बंदा बोल रहा है सभा सुन रहा है सारा आज पटना के भी आया संजय साहब जगह पहले कोई घटना नहीं आवा था। आज अगर जुलू हमारा चेक करना है ऊपर भी कर सकता है ताकि हम बहुत बात मुझे अपनी को होगा भी है मेरी गुस्सा करना मेरे सारे मेरे कोई अगले ना नहीं था। उन्हें ये कि आप ईमानदारी के नाम पर फर्ज नहीं निभाते। उन्हें ये दुनिया में दुनिया में एक दफा हुआ कि घटना ले लो दिया एक सरकार ने जो दे रहे थे ये लोग कर दिया है बाकी के लोग बाहर कर सब अपने सिविल सेक्टर लोग बैठे थे। मैं एमसीए की अपील कर रहा इस गल की कि भाई जो 20% कोटा BDC चेयरमैन को देना चाहते वो पंचायत का कट ना लाओ और इन्होंने अपना फंड जो जिस तरह CDF होता है MLA इस हिसाब से दिता जाए कि ताकि ये भी इन्होंने बोलने देना ये भी पंचायत जाके अपना फंड जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। जहाँ पंचायतों का फंड जो है वो कट नहीं लगाया जाए, क्योंकि अगे पंचायत 2 साल सफर कर गई। 2 साल कोरोना की वजह भी महामारी पई, उसके वजह भी लोगों की डिवेलपमेंट रुकी, रोड़े बने, क्योंकि अज लोग जोड़े न वो पंचायतों सरपंच पंच को पूछते हैं कि साडा काम क्यों नहीं हुआ। पंचायत जिला कार्यालय आरसपुरा में पंचों सरपंचों की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पर काफ़ी तादाद में 5 सरपंच साहबान जहाँ पर पहुँचे। आज का जो एजेंडा था, एक तो हमें एक डिमांड रखी गई है जो हमारे जिला जो हमारे जम्मू कश्मीर के पंचायती सड़ के चेयरमैन हैं चौधरी सुखविंदर जी, वो आज चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। आज हमने ये डिमांड रखी गई है, एक तो हमारे आरसपुरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। ये पंचों सरपंचों ने एक मेमोरेंडम भी दिया उनको कि जो पार्टी के हाईकमान को देंगे। और दूसरा सबसे जो ये काम हो रहा है कि पंचायतों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर जैसे जो आपने बैक टू विलेज का 2 बैक टू विलेज इन्हें कराए 10-10 लाख रुपये इन्होंने दिया है, उसको टेंडरिंग की इन्होंने। जब पंचायतों को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंचायतों को मजबूत करना चाहती है, जहाँ की जो सिविल सेक्रेटरी में लोग बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ बैठी हुई है, वो नीचे पंचायतों को मजबूत नहीं करना चाहती।
यानी क्या बात है उनके मन में क्या बात है कि पंचायतों का जो पैसा है, जहाँ पर रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो पंचायतों के साथ जुड़ा हुआ है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 100% लोग जो इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ को गली नाली हम पंचायत शुरू करती है वहाँ पर लोगों से पूछा जाता है किन लोगों को काम दिया जाए। तो ये जब काफ़ी दिक्कतें हमारे जो पंचायतों में आ रही थी, जिसमें अब ये कह रहे हैं कि BDC चेयरमैन को 20% को जो है वो कट कर रहे हैं पंचायतों का पैसा। हमने जो डिमांड रखी है कि पंचायतों का पैसा कट ना किया जाए, बाकायदा जैसे MLA और MLC को पैसा देते हैं CDF वो उनको दिया जाए, ताकि पंचायतों की जो डेवलपमेंट में वहाँ पर रोक किसी किस्म की नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि करके पैंथर्स पार्टी के लीडर्स को, वर्कर्स को हरास किया जा रहा है और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल ही में टोल प्लाजा का विरोध करते हुए 3 दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के प्रेसिडेंट जो रॉबिन शर्मा जी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे टोल प्लाजा के विरोध में, और उनको हथकड़ियां डालकर जेल में बंद कर दिया गया। आज तीसरा दिन है लेकिन उनको अभी तक जो है वो छोड़ा नहीं गया और रिमांड ली गई है उनकी 4 दिन के लिए पुलिस द्वारा। जैसे वो बहुत बड़े कोई अपराधी हों। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने टोल प्लाजा लखनपुर को वापस उठाने की मांग की, उसको बंद करने की मांग की। जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, यह दर्शाता है कि बीजेपी पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, क्योंकि अवाम का सहयोग पैंथर्स पार्टी को लगातार मिल रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल यहां यह है कि हथकड़ी भी लगाई जा रही है पैंथर्स पार्टी के नेताओं को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हथकड़ी किसी को नहीं लग सकती। कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, बहुत बड़ा शातिर अपराधी हो, जिसके भागने का खतरा हो, तभी हथकड़ी लगाई जाएगी। जहां विकास दुबे जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, जिसके खिलाफ कई कत्ल के मुकदमे यूपी में चल रहे थे, उसको भी हथकड़ी नहीं डाली गई जब उसको मध्य प्रदेश से यूपी लाया जा रहा था। लेकिन पैंथर्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो एक बहुत ही शरीफ इंसान है और जिनके खिलाफ कोई भी अपराध का मामला नहीं है, उनको इसलिए हथकड़ी लगा दी गई क्योंकि वो टोल प्लाजा का विरोध कर रहे थे। ये इंसाफ अवाम करेगा, अवाम फैसला करे। अवाम से हम एक अपील करना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी ये जो मुद्दे उठा रही है अवाम के लिए है। ये रॉबिन शर्मा या उन लोगों के लिए नहीं है जो पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता ने को गिरफ्तार किया गया है। टोल प्लाजा हटाना और ये बंद होना जो है, ये सारी अवाम की डिमांड है। इसका फायदा सारे अवाम को होना है। और जिस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मैं पूछना चाहता हूं इस इंतजामिया से, इस निजाम से, कि क्या इसके लिए हथकड़ी लगानी चाहिए थी। और 3 दिनों से उनको बंद रखा गया है पुलिस स्टेशन में और 4 दिन का रिमांड लिया गया है, जैसे कि वो बहुत बड़े कोई शातिर अपराधी हों। इस किस्म का रवैया बीजेपी के सरकार आओ तो सब पे बंदे उथे बतेरे इकट्ठे हुए। देखें, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस मुद्दे को लेकर है कि जिस प्रकार से जीएमसी में आए दिनों जो शिकायतें मिल रही हैं कि वो नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, और खास तौर पर जब भी कोई पेशेंट वहां पर जाता है तो उसको बेड लेने के लिए 4-4, 5-5 घंटे का वेट करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ओपीडी की जो फैसिलिटी है वो भी वहां पर प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, और लोग जो है कोविड से नहीं मर रहे हैं जितना कि लोग जो हार्ट पेशेंट्स और किडनी से रिलेटेड बीमारियों से जो है उनसे अफेक्टेड हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो जीएमसी में
सुविधा देने की बजाय बड़े बड़े खोखले दावे कर रही है और अटेंशन कहीं और डाइवर्ट कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि कोविड पेशेंट का जो इस वक्त सिलसिला चला हुआ है, लगातार इतना पैनिक क्रिएट हो रखा है पूरे जम्मू में कि आम बीमारियों को लेकर भी लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचा रहे हैं और लोगों में कोविड के नाम पे जो है गोरख धंधा जो जीएमसी द्वारा में चलाया जा रहा है, लोगों को जीएमसी में सुविधा नहीं दी जा रही, उसके विरोध में हम जो है सोमवार को मैं भूख हड़ताल के ऊपर जा रहा हूं और सरकार को ये चेतावनी दे रहा हूं कि अगर जीएमसी में जल्द से जल्द सुविधाएं प्रॉपर जो है वो मुहैया नहीं करवाई गई, ऑक्सीजन सिलेंडर को पर्याप्त मात्रा में वहां पर नहीं पहुंचाया गया, वेंटिलेटर्स की जो स्ट्रेंथ है उनको नहीं बढ़ाया गया, तो मैं एक दिन की भूख हड़ताल के साथ साथ कई दिनों की भूख हड़ताल पर भी मैं जा सकता हूं। इसलिए मैं सरकार को वार्न करता हूं कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन और इसकी सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा में वहां पर उपलब्धि करवाई जाए और वेंटिलेटर की सुविधा भी जो है वो भी मुहैया करवाया जाए, अन्यथा जो है वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो भी उसमें कोई भी ऐसी अनहोनी बात होती है तो वो सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है।